अफगानिस्तान में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, खबरों के माध्यम से आप तक पहुंच रहा होगा। पर क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा कि इस समस्या की जड़ में क्या है? समस्या कब और क्यों शुरू हुई? दरअसल इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए समस्या की पृष्ठभूमि में जाना होगा। जानकार इसको 70 के दशक के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुई समस्या मानते हैं। यह एक हद तक सही भी है, पर मुकम्मल नहीं है। पूरी बातों को समझने के लिए अफगानिस्तान के इतिहास में झांकना होगा। अध्ययन से पता चला है कि असली समस्या का बीजारोपण बहुत पहले ही हो चुका था। इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी एक सिरा हमारे देश भारत से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमने आपके लिए अफगान संकट पर 2 रिपोर्ट तैयार किया है। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम अफगान समस्या की पहली रिपोर्ट लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा। अफगानिस्तान की समस्या को समझने के लिए इसके 2 कालखंड पर गौर करना होगा। इस रिपोर्ट में 70 के दशक के उत्तरार्ध में हुई अफगान संकट की बात करेंगे, जबकि दूसरी रिपोर्ट में इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे। शुरुआत 70 के दशक के उत्तरार्ध से करते हैं, किंतु इससे पहले अफगानिस्तान की भूगोल को समझ लेना यहां बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान 4 तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इसका मुख्य भूभाग हिंद कुश पहाड़ियों से घिरा है और दक्षिण में रेगिस्तान है। उत्तर में तुरंग रेखा है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा कहलाता है। इसके अतिरिक्त ईरान, तजाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा मिलती है। यहां की जनसंख्या का करीब 42% हिस्सा पश्तून लोगों का है, जबकि करीब 27% आबादी ताजिक लोगों की है। उज़्बेक और हजारा जाति के लोग भी यहां रहते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर अमाक, तुर्क, बलूच, पसाई, नूरिस्तान, गुज्जर, ब्रहावी और पामीर जाति के लोग भी रहते हैं। अफगानिस्तान में जनजातीय समाज की बहुलता है और वहां के लोग आज भी कबीला में रहते हैं। अफगान समस्या की शुरुआत 1978 में हुई, ऐसा माना जाता है। दरअसल उस वक्त अफगानिस्तान में दाऊद खान की सरकार थी, जिसको वहां की कम्युनिस्ट पार्टी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपीए के द्वारा गिरा दिया गया। इसके बाद पीडीपीए ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। पीडीपीए की सरकार ने अफगानिस्तान में भूमि सुधार कानून के नाम पर किसानों का दमन करना शुरू कर दिया। किसानों का जमीन छीन लिया गया। नतीजा, किसानों ने सरकार के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। यहीं से अफगान संकट शुरू होता है, जिसके आग में आज भी अफगानिस्तान सुलग रहा है। कहते हैं कि किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया और किसानों को कुचलने के लिए अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने उस वक्त की सोवियत संघ यानी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से मदद मांगी। सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दिया। सोवियत सेना अगले 10 वर्षों तक अफगानिस्तान में ताकत के दम पर विद्रोह को कुचलने की भरपूर कोशिश करती रही। इस बीच सोवियत सेना से लड़ने के लिए तालिबान का गठन हुआ और इसके बाद जो हुआ किसी से छिपा नहीं है। हालांकि वर्ष 1989 में सोवियत की सेना अफगानिस्तान से लौट गई। इधर तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1996 में वहां सरकार बना ली। इस बीच एक और घटना हो गई। वर्ष 1998 में केन्या और तांजानिया के अमेरिकी दूतावास पर आतंकियों ने हमला कर दिया। अमेरिका इसके लिए अल कायदा को जिम्मेदार मान रहा था। नतीजा, अमेरिका ने अल कायदा के खिलाफ ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच लॉन्च कर दिया। उन दिनों अल कायदा से तालिबान के गहरा रिश्ता हुआ करता था और उसका अघोषित मुख्यालय अफगानिस्तान में ही था। नतीजा, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमला में कई आतंकी मारे गए। इस बीच अल कायदा ने वर्ष 2001 के 11 सितंबर को अमेरिका पर आत्मघाती हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। पिछले 20 वर्षों से अमेरिकी फौज की सरपरस्ती में अफगान संकट अपनी जगह पर सुलग रहा है।
किंतु अमेरिका की फौज के निकलते ही तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा करके अपने मंसूबे को जग जाहिर कर दिया है। इसके बाद अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। कहते हैं कि अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो पिछले 4 दशक से वार जोन बना हुआ है। पहली बार वर्ष 1996 में तालिबान ने यहां सरकार बनाई और उसका क्रूर चेहरा लोगों के सामने आया। 2 दशक बाद अमेरिकी सेनाओं के जाने के बाद अब अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के कब्जे में है। दरअसल अफगानिस्तान के लोगों ने सदियों से युद्ध झेला है। साल 1893 और 1919 में ब्रिटिश शासन ने अफगानिस्तान में 3 युद्ध लड़े। इससे पहले वर्ष 1842 में युद्ध हुआ और यहां 4500 सैनिक और 12000 आम नागरिकों की मौत हो गई। साल 1978 में अफगानिस्तान में युद्ध का एक नया दौर शुरू हो गया जो कमोबेश आज भी जारी है। कहते हैं कि अफगानिस्तान के युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में 20 लाख से अधिक लोगों की जानें गई है। दूसरी ओर अकेले अमेरिका के करीब 2348 सैनिक मारे गए। इसके अतिरिक्त नाटो के 1147 सैनिक मारे गए। इससे पहले अफगानिस्तान में सोवियत संघ के करीब 14,453 सैनिक मारे गए थे। अब सोचिए इतने लोगों की बलि देकर आखिर हासिल क्या हुआ? लाखों करोड़ों लोगों का जीवन तबाह करके आखिर हासिल क्या हुआ? इसे सन की मानसिकता नहीं तो और क्या कहें। दुख तब होता है जब ऐसे सनकी लोगों की महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। खैर, अफगानिस्तान की दूसरी रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।